बहुत तब्दीलियां पिछले एक हफ्ते के साथ, बल्कि पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो 26वीं तरमीम के बाद बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन इस खित्ते के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। मसलन स्मोक तो है ही लाहौर में, और वो बहुत ही ख़तरनाक एक मामला है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेतहाशा इससे बीमारियां फैल रही हैं और लोग परेशान हैं। इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान का बहुत हाई है। लाहौर आलूदा तरीन शहर है इस वक्त दुनिया का, और उससे जानी नुकसान का ख़तरा है। $3.5 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए इसके लिए, जो कि मौजूद नहीं है। पाकिस्तान इसके लिए अपना केस नहीं लड़ सका, इक़दामात अभी तक नहीं उठा सका। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ जो पंजाब हुकूमत को इक़दामात उठाने थे वो भी अब तक नहीं हो सके हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो खित्ते की तब्दीलियों की हम बात कर रहे थे वो माहौलियाती नहीं हैं, वो जोग्राफियाई नौइयत की हैं। वो ट्रंप के सदर बनने के बाद वो इस नौइयत की हैं कि देखा जाए तो उसके कुछ असरात जो हैं वो निकल सकते हैं। मसलन पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं, उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का सऊदी जो फरमा रवा हैं, वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ गैर मामूली उनकी मुलाकात का होना। इसी तरह से उसके बाद जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनका राब्ता होना ईरानी प्रेसिडेंट के साथ, और फिर उसके बाद ईरानी मिलिट्री चीफ़ जो हैं, आर्मी चीफ़ जो हैं, उनसे सऊदी मिलिट्री चीफ़ या आर्मी चीफ़ जो है उनकी मुलाकात का होना। तो ये इस खित्ते के हिसाब से बहुत अहम तब्दीलियाँ हैं। अब इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। मसलन आपने देखा होगा कि 9 नवंबर को सवाबी में जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और फाइनल कॉल की बात हुई है, जिसे कि कफन पोश कॉल की बात कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब कफन पोश लोग जो हैं वो निकलेंगे। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी आज ये कहा है कि अब फाइनल कॉल होगी और तमाम जो उनकी पार्टी है वो उसके लिए तैयार हो जाए। तो क्या वाकई ये कफन पोश कॉल होगी, ये एक हतमी कॉल होगी, ये हतमी नतीजा होगा, ये नवंबर में होगा या इसके बाद होगा? हमने देखा इससे पहले मई 2022 में भी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का कहा था, लेकिन फिर अक्टूबर 2022 के अंदर उन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया था जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी थी। तो इस मामले के ऊपर देखते हैं कि क्या हो सकता है, हुकूमत कितनी तैयार है, क्या हुकूमत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक ऐसे सेफ़ जोन में है जहाँ पे उनको कोई ख़तरा मौजूद नहीं? क्या आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीक़ के बाद कंफर्टेबल है गवर्नमेंट के, कोई ख़तरा इस तरह का नहीं है कि लोग सड़कों पे आएंगे? और फिर कैसे रोका जाएगा इस पूरे मामले को? और फिर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तहरीक-ए-इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं उस पर हुकूमत क्या देख रही है, क्या सोच रही है?